आज हम लोग चर्चा वाक्य के वर्गीकरण की करेंगे। लेकिन वाक्य का वर्गीकरण करने के पहले हम लोग ये जान लें कि वाक्य कहते किसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उससे शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम वर्णों के केवल मिलने की बात कहें तो शब्द दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द, क्योंकि दोनों वर्णों के मेल से ही बनते हैं। जैसे हम बोलते समय चाय वाय बोल देते हैं, कंबल वंबल बोल देते हैं, लोटा ओटा बोल देते हैं, रजाई वजाई बोल देते हैं। जब इस तरीके का बोलते हैं तो चाय तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाय कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। हमने कंबल बोला, कंबल तो सार्थक शब्द है, लेकिन वंबल कोई सार्थक शब्द नहीं है, अर्थात निरर्थक शब्द है। उसी तरीके से हमने कहा सब्जी वब्जी, तो सब्जी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वब्जी कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये निरर्थक शब्द होता है। तो शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, वही शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम जब बात करते हैं तो केवल सार्थक शब्दों की बात करते हैं, निरर्थक शब्दों की बात नहीं करते हैं। और जब उन्हीं सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह में रख देते हैं, अर्थात कब कहाँ कर्ता रखा जाएगा, कहाँ क्रिया रखा जाएगा, कहाँ कर्म लगाया जाएगा, जब इन्हीं को व्यवस्थित कर देते हैं जिससे उनका कोई न कोई अर्थ निकले, तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा मोहन स्कूल पढ़ने जाता है। अभी तक हमने चर्चा की कि वाक्य कहते किसे हैं। अब हम वाक्यों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अगर वाक्यों का वर्गीकरण की बात किया जाए तो वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अगर मैं रचना के आधार पर वाक्य की बात करूं तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। वहीं पर अगर अर्थ के आधार पर बात करें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हम इसी अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि वह 8 वाक्य कौन से होते हैं, उनको पहचानने का तरीका क्या होता है, इन्हीं सब बात की हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले वाक्य के वह 8 भेद अर्थ के आधार पर कौन है, उनका एक बार हम नाम ले लेते हैं। पहले की बात करें तो इसे विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर दूसरे की बात करें तो इसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। वहीं पर तीसरे की बात करें तो इसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। वहीं पर चौथे की बात करें तो विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। वहीं पर पांचवें की बात करें तो इसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। छठे की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। सातवें की बात करें तो इसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। और आठवीं की बात करें तो इसे संकेतवाचक वाक्य या इसे शर्तवाची वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब चलें एक एक करके इनके प्रकारों की चर्चा करते हैं। अगर पहले की बात करें विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो इसमें जो भी वाक्य हो, अगर वो सामान्य कथन हो जिसमें किसी का होना, किसी कार्य का करना पाया जाए, तो वे सभी सामान्य कथन विधानवाचक कथन कहलाते हैं। जैसे
राम पढ़ता है, गाय घास खाती है, गंगा हिमालय से निकलती है, जितने भी ये साधारण कथन हैं वे सभी विधानवाचक वाक्य होते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले करना क्या चाहिए। जो 4 ऑप्शन आए तो पहले उसमें और देख लेना चाहिए कि अगर आप सीधा सीधा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कौन सा अन्य 3 क्या है। क्या आज्ञावाचक है, क्या संदेहवाचक दूसरा है, या तीसरा कुछ और है। तो वह जब तीनों पकड़ लेंगे कि यह वाक्य है तो जो चौथा बचेगा वही विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरे की बात करें, निषेधात्मक वाक्य की, तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, निषेधात्मक यानी मना करने की बात है, नहीं की बात है। तो जिन वाक्यों में नहीं का बोध हो, मना करने का बोध हो, ऐसे सभी वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है, गाय घास नहीं खाती है, तुम झूठ मत बोलो। ऐसे जितने वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मकता की बोध होती है, मना करने का बोध होता है, वह सभी निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। वहीं पर अगर अगले की बात करें, संदेहवाचक वाक्य की बात करें, तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, संदेह, डाउट, यानी जिन वाक्यों से हमें किसी बात पर संदेह होने लगे तो ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे वाक्यों में अधिकतर शायद लगा रहता है, संभव लगा रहता है, तो हम उससे पकड़ लेते हैं कि यह संदेहवाचक वाक्य है। जैसे शायद वह कल बाजार जाए, यहाँ पर शायद लगा है, यहाँ पर डाउट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। जैसा हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, हो सकता है वह खाए, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर डाउट है, निश्चित नहीं है कि वह खाएगा ही, इसलिए ऐसा वाक्य भी संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। वहीं पर अगले वाक्य की बात करें तो विस्मयवाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य की बू आए, प्रेम की बू आए, हर्ष की बू आए, घृणा की बात आए, दुख की बात आए, शोक की बात आए, तो ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहें वाक्य आ गया, अरे तुम पास हो गए, तो यहाँ पर अरे हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात ऐसे वाक्य विस्मय होते हैं। वहीं पर हमने दूसरा उदाहरण लिया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ पर भी हमने वाह शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर हम आश्चर्य की बात कर रहे हैं, अर्थात ऐसे वाक्य भी विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। वहीं पर हम इच्छावाचक वाक्य की अगर बात करें तो जिन वाक्यों से हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें, हम किसी को आशीष दें या शुभकामना दें, ऐसे का बोध हो, इच्छा का बोध हो, आशीष का बोध हो, शुभकामना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा, आपका जीवन मंगलमय हो, या आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबका भला करें, आप दीर्घायु हों। ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वहीं पर हम अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, इन तरह का जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहाँ पर यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वहीं पर हम अगले अर्थ के आधार पे भेद की बात करें, आज्ञार्थक वाक्य की बात करें, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
आज्ञा की बात हो रही है, जहाँ पर आदेश की बात हो रही है। लेकिन केवल आदेश की बात नहीं, अगर उस वाक्य में विनती की भी बात की जा रही है, उपदेश की भी बात की जा रही है, तो ऐसे वाक्य भी आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अक्सर इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। हम आज्ञा को तो समझ लेते हैं कि यह आज्ञार्थक वाक्य है, लेकिन जहाँ पर विनती की बात आती है, उपदेश की बात आती है, तो हम समझते हैं ये आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। लेकिन जब विनती की भी बात करते हैं, उपदेश की बात करते हैं, तो भी वह आज्ञार्थक वाक्य ही होता है। जैसे हमने कहा, कृपया सभी लोग बैठ जाइए, कृपया शांत हो जाइए। यहाँ पर विनती का तो बोध हो रहा है, लेकिन ऐसे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे उपदेश की बात आई, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। यहाँ पर हम उपदेश की बात किए, यहाँ पर आज्ञा की बू नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे वाक्यों की गिनती भी आज्ञार्थक वाक्य में ही की जाती है। वहीं पर अगर अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें, तो सबसे अंतिम में संकेतवाचक वाक्य की चर्चा कर रहे हैं। संकेतवाचक वाक्य की बात करें तो जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना, किसी कार्य पर होना निर्भर हो, किसी शर्त पर निर्भर हो, तो ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्योंकि इसमें शर्त जुड़ी होती है, तो कुछ लोग संकेतवाचक वाक्य को शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे हमने कहा, यदि मेहनत करोगे तो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पर यदि मेहनत करोगे ये शर्त है, और तब है कि परीक्षा में क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि आप आओगे तो मैं जाऊंगा, यहाँ पर ये शर्त है कि जब आप आएंगे तब मैं जाऊंगा। तो जहाँ पर इस तरह की शर्त दी रहती है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है।